बच्चों, आज मैं आप लोगों को पाठ 3 सूरदास का पढ़ाऊंगी। उसमें विनय का है। ठीक है, विनय का पढ़ा रही हूँ। देखिए, अब कै राख ले हूँ भगवान, हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारद साधे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो साच, दुहु भांत दुख भयो आनिय, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डस्यो पारदि, कर छुट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। इसका संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ पुस्तक में संकलित सूरदास द्वारा रचित विनय शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग इसका है, देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को कृपालु बताते हुए उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या इसका देखिए, सूरदास जी भक्त के रूप में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस बार बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारद साधे बान। पारद माने शिकारी, द्रुम डरिया माने वृक्ष की छाया। ठीक है, कह रहे हैं कि मैं संसार रूपी वृक्ष पर बैठा एक अनाथ पक्षी हूँ और नीचे से माया रूपी शिकारी ने मेरे ऊपर बाण साध रखा है। उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, ताकि डर में भाग्यो चाहत, ऊपर ढुकियो चाहत। करें उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, तो मेरे ऊपर झपट पड़ने के लिए अहंकारी विषय वासना रूपी बाज मंडरा रहा है। ठीक है, दुहु भात दुख भयो आनी, कौन उबारे प्राण। करें मेरे लिए दोनों तरफ से दुखदाई है। इन दोनों परिस्थितियों में मुझे आपके अतिरिक्त और कौन उबार सकता है या बचा सकता है। इसी समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने सुमिरत ही अहि डस्यो पारद, कर छुट्यो संधान। करें इसी समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान को याद करते ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया, जिससे माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा बाण छूट गया, जो जाकर बाज को लग गया। ठीक है, इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया। सूरदास सर लग्यो सचाने, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी दया के भंडार भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। इसमें शांत रस है और अलंकार जो है अन्योक्ति, रूप, कतिशयोक्ति एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, शैली जो है मुक्तक काव्य शैली है। अच्छा, एक और देख लीजिए, इसी में और है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। बहुत अच्छे बताया गया है। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करेल फल खावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। छेरी माने बकरी, बकरी का कौन दूध दुहने के लिए जाएगा। कह रहे हैं इसमें प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की उपासना के अतिरिक्त अन्य कुछ भी मन
नहीं लगता। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या इसका देखिए। सूरदास जी कहते कि हे भगवान, आपके बिना मेरे मन को कहीं पर भी सुख और चैन प्राप्त नहीं होता। जैसे किसी जहाज पर रहने वाले पक्षी को जहाज के अतिरिक्त और कहीं आश्रय नहीं मिलता, आश्रय माने सहारा नहीं मिलता, वह कहीं जाने के लिए उड़ता है, लेकिन अन्यत्र आश्रय न मिलने के कारण वह पुनः जहाज पर ही लौट आता है। ठीक उसी तरह से मुझे भी आपके अलावा और कहीं आश्रय नहीं मिलता, ठहरने का स्थान नहीं मिलता, मेरा मन कहीं नहीं लगता। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यान करें कि मैं कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण को छाड़ी माने छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि वही बहुत मूर्ख व्यक्ति हैं जो अपने प्यास को बुझाने के लिए पवित्र गंगा जल को छोड़कर कुआं खोदने का व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं। परम गंगा को छोड़ी प्यासे दुर्मति को बहुत दूर जा कर के कुएं को खनते हैं। कहने परम गंगा को छोड़ी प्यासे मतलब पवित्र गंगा जल को छोड़ करके कुआं खोदने का परिश्रम करते हैं, व्यर्थ में परिश्रम करते हैं। जे मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे। कहने जिस प्रकार भौरे ने कमल रस का पान किया है, भला उसे करील माने कड़वे फल कहाँ अच्छा लगेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, भला वह बकरी को क्यों दूहेगा। इसलिए हे भगवान, मैं आप जैसे परम कृपालु दयालु दीन दुखियों की रक्षक को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता हूँ। इसमें भी शांत रस है, भाषा ब्रजभाषा है, अलंकार उपमा दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, ये आपका जो है विनय का समाप्त हो गया है। उसी में एक और पढ़ा दूँ वात्सल्य का, एक और छोड़ दूंगी दूसरे दिन। ठीक है, वात्सल का देख लीजिए, एक ही खंड है इसमें, देख लीजिए। वात्सल्य। हरिजू की बाल छवि कहूँ भरनी, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनी, भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विदुजित लरनी, रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर दूरी डरनी, मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरियों अद्भुत फरनी, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरुमन करनी, जलज संपुट सुभग छवि भरि लेति उर जनु धरनी, पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलो की कै नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी। लरखरनी माने लरखराना। ठीक है, संदर्भ इसका देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरदास द्वारा रचित वात्सल शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, और प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास ने मन को हरने वाले कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। व्याख्या इनका देखिए। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी। हरिजू माने श्री कृष्ण, कहो माने कहना, भरनी माने वर्णन करें। कवि श्री कृष्ण के सुंदर बाल रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं उनकी शोभा एवं सुखों की सीमा एवं करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी हरने वाली उनकी सुंदरता अद्वितीय है, क्योंकि सकल भुज की सियों कोटि मनोज शोभा हरन, भुज भुजंग सरोज नयन बदन विदु चित लरन। मुख विदु माने चंद्रमा, चंद्रमा का समान करें कि उनकी भुजाओं ने सर्प को, नेत्रों ने कमलों को एवं मुख ने चंद्रमा को सौंदर्य की
लड़ाई में जीत लिया। कहने का मतलब है कि उनकी भुजाएं सर्प से नेत्र, उनकी भुजाएं सर्प से नेत्र, कमल से मुख को, उनकी भुजाएं सर्प से नेत्र को, कमल से मुख को, चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। इसी कारण सर्प कहाँ चल गए उनके डर से? बिल में। कमल कहाँ चले गए? जल में। और चंद्रमा आकाश में छिप गए हैं। और अन्य दूसरे भी उनकी तुलना के भय से दूर कहीं जाकर छिप गए हैं। आगे देखिए, श्री कृष्ण का शरीर भी सुंदर, कोमल, श्याम वर्ण का है, जो अपने अनुरूप सुंदर आभूषणों से सुशोभित है। उनके शरीर की तुलना श्रृंगार नामक वृक्ष से की गई है। उनके शरीर की तुलना श्रृंगार नामक वृक्ष से की गई है। मनहु सुबक श्रृंगार शिशुतर फरियों अद्भुत फरनी, वृक्ष से की गई है। कभी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई श्रृंगार रूपी वृक्ष ही हो, एवं सुंदर शरीर पर आभूषण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे उस वृक्ष पर अद्भुत फल लगे हुए। कहने का अर्थ यह है कि उनके द्वारा धारण किए गए आभूषण उनके सुंदर शरीर की शोभा को और अधिक बढ़ा रहे हैं। बालकृष्ण जब मणिमय आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने कमल के दोने में उनकी सुंदर छवि को भरकर अपने हृदय में धारण कर लिया हो। ठीक है। नंद की पत्नी कौन है? यशोदा। करें नंद की पत्नी यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर यह अनुभव करती हैं कि उनके पुण्य फल के स्वरूप ही ऐसा बालक उन्हें मिला है। सूरदास जी कहते हैं उनके हृदय में कृष्ण की मोहक किलकारियाँ और उनका लड़खड़ा कर चलना कितना सुंदर लगता है। बस बच्चों, आज इतना ही, शेष जो है दूसरे दिन। इतना पहले लिख करके दिखाइए, तब जा करके फिर आगे पढ़ा देंगे। ठीक है। धन्यवाद बच्चों।